नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उबंग माथुर। आपको बता दें कि बहुत दिनों से आशा सहयोगिनियां राजस्थान की राजधानी जयपुर में मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर धरना कर रही हैं। और एक तरफ आपको बता दें कि किसानों का धरना चल रहा है दिल्ली बॉर्डर पर केंद्र सरकार के खिलाफ, और एक धरना चल रहा है राजधानी जयपुर में राजस्थान सरकार के खिलाफ। बात करेंगे इस धरने के बारे में और क्या कुछ मांगे हैं आशा सहयोगिनियों की, इस बारे में भी बात करेंगे। जी आपको बता दें कि मानदेय बढ़ाने, स्थायी नौकरी समेत कई मांगों को लेकर करीब 15 दिन से राजधानी जयपुर में आशा सहयोगिनी महिला कार्यकर्ताओं का धरना जारी है। सहयोगिनियां ठंड और बारिश से बेपरवाह अपनी मांगों के लिखित समझौते पर अड़ी हैं। उनका कहना है कि प्रति माह सरकार मात्र 2700 रुपए देकर नेशनल हेल्थ मिशन के सभी कार्य हमसे करवाती है, और इसके लिए हमें गांव-गांव जाकर सर्दी गर्मी बरसात में घूमना पड़ता है। इतने कम मानदेय से घर चलाना मुश्किल भरा काम है। उनकी मांग है कि केंद्र और राज्य सरकार जल्द से जल्द हमारा मानदेय बढ़ाए और हमें परमानेंट कर राज्य कर्मचारी का दर्जा दे। तो वहीं महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने आशा सहयोगिनियों से धरना प्रदर्शन छोड़कर अपने कार्य में जुटने की अपील की है। लगातार धरने पर बैठकर अपनी मांगों पर अड़ी आशाओं पर अब सरकार सख्ती से कार्रवाई करने की तैयारी में है, और इसी के तहत धरने को देखते हुए विभाग ने एक आदेश निकाला जिसमें आशा सहयोगिनियों को अपने केंद्रों पर उपस्थित होने के आदेश दिए गए। तो वहीं उनके आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपस्थित नहीं होने पर कार्रवाई करने के भी आदेश जारी किए गए। आदेश के मुताबिक आशा कार्यकारिणियां काम पर नहीं लौटती हैं तो उन्हें तत्काल मानदेय सेवा से अलग भी किया जा सकता है। राजनगर थाने में वालों ने जो आशा सहयोगिनी जो अपनी बात रख रही थी, अपनी मांग रख रही थी, पिछले कई दिनों से धरने पे बैठी हुई थी, उन लोगों की सबकी अरेस्टिंग हो गई। मैं सीधे तौर पे मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, गांधीवादी मुख्यमंत्री का ये कैसा चरित्र है कि जहाँ राज्य की जनता या राज्य के कर्मचारी या राज्य में सेवा देने वाले लोग यदि अपनी मांग को लेके धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी होती है। और धरना भी इसको नहीं कह सकते, शांतिपूर्वक वो बैठी हुई हैं पिछले कई दिनों से। बहुत आश्चर्य है कि किसानों के दर्द को तो मुख्यमंत्री जी बहुत ट्विटर पे बयां करते हैं, पर इन बहनों, इन महिलाओं को जो अपने मानदेय को लेके बैठी हुई हैं, जो किया जा सकता है, पर उनके दो शब्द स्नेह के बोलने के बजाय, दो शब्द संवेदना के बोलने के बजाय उनकी अरेस्टिंग की है। इस अरेस्टिंग की हम लोग घोर निंदा करते हैं। आपको बता दें कि आशा सहयोगिनियों का धरना 15 दिन से जारी है, और अगर हम इस धरने को कंपेयर करें, इसको अगर हम देखें कि एक तरफ किसानों का धरना प्रदर्शन दिल्ली बॉर्डर पर जारी है, आज 43 दिन हो चुके हैं, लेकिन वहां पर हर एक व्यवस्था वहां पर की जा रही है। उन किसानों के लिए तंबू वहां पर पहुंचाए जा रहे हैं, खाने पीने की सामग्री वहां पहुंचाई जा रही है, सर्दी बरसात से बचने के लिए चीज़ें वहां पहुंचाई जा रही है, कपड़े उन लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन 15 दिन से ये सहयोगिनियां धरने पर बैठी हैं, इनका सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अलाव और कुछ छोटे मोटे अनाज के सहारे अपने धरने को ये बरकरार रखे हुई हैं। और सबसे बड़ी बात, आज इनके खिलाफ एक आदेश निकाल दिया जाता है कि अगर ये अपने कार्य पर नहीं लौटती हैं तो इन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि इनका मानदेय भी खत्म कर दिया जाएगा। सोचने वाली बात है, ये किस प्रकार का दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। ठीक है, किसानों का आंदोलन है, किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, लेकिन आशा सहयोगिनियां भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि माँ के बराबर का ये काम करती हैं। हर जगह छोटे छोटे क्षेत्रों में आशा सहयोगिनियों के बिना कोई काम पूरा नहीं होता है।
कोरोना वॉरियर्स की संज्ञा भी इन्हें दी गई थी और इस प्रकार से हमारे इन वॉरियर्स की सार संभाल हो रही है, सोचने वाली बात है। हमारे साथ में इस पर बात करने के लिए महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा जी जुड़ चुकी है। सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार जी। जी सुमन जी, एक बात समझ में नहीं आती है कि एक तरफ किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, उनके लिए तो हर एक व्यक्ति खड़ा है, तरह तरह की चीजें उन तक पहुंचाई जा रही हैं, सर्दी से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए। कई पार्टियां जो विपक्ष में है केंद्र सरकार के, बीजेपी के, वो हर तरीके से जैसा उन्हें ठीक लगता है उस प्रकार से वो उनको समर्थन दे रहे हैं। 43 दिन से वो किसान वहां पर डटे हुए हैं, लेकिन 15 दिन से हमारे राज्य के अंदर आशा सहयोगिनियां भी डटी हुई हैं। इनको पूछने वाला कोई नहीं है, कोई इनसे ये भी नहीं पूछ रहा कि आपको सर्दी लग रही है या बरसात भी आ रही है। सिर्फ और सिर्फ अलाव और कुछ थोड़े बहुत खाने के सहारे 15 दिन तक ये धरना दे रही है और इनके खिलाफ इस प्रकार का आदेश निकाला जाता है। कैसे देखती है देखिए, सुमन जी इसको? दुर्भाग्यजनक है। तभी आज की सुबह जब मुझे ये खबर मिली, आशा सहयोगियों में से एक महिला ने मुझे फोन किया जी। कि ऐसे ऐसे मेरे हम लोग को 151 में अरेस्ट कर रहे हैं बजाज नगर थाने की। तो मैंने तुरंत सभी मीडिया बंधुओं को, और मैं भी उसमें एक्शन में आई, और मैंने कहा कि ये सरकार की कैसी मतलब ये नीति है। एक तरफ तो गांधीवादी का टैग लेके सरकार चल रही है और दूसरी तरफ किसानों के लिए ट्विटर पे दिए जा रहे हैं सिंपैथी पे सिंपैथी माननीय मुख्यमंत्री जी। और जो राजस्थान की बहन बेटियां, मैं सोचती हूँ कि कई दिनों से इतनी, अभी तो आज तो थोड़ी ठंड कम है, जब भयंकर ठंड जयपुर में पड़ रही थी राजधानी में, तब वो सड़कों पे बैठी थी ना, उनको संभालने वाले, और सिर्फ महिलाएं ही नहीं, छोटी छोटी 2 मुही बच्चियां भी उनके साथ सब थी। तब सरकार को ना, जबकि महिला बाल विकास की महिला हमारी मंत्री हैं, किसी ने सुध नहीं ली। चलिए आपने सुध नहीं ली, वहां तक समझ में आया, पर आपने ये तो तानाशाही तुगलकी शासन का की ओर ले जा रहे हैं कि अपनी मांग पे कोई बैठा है, कर्मचारी हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, आप उसको 151 में बंद कर देंगे, अरेस्टिंग करेंगे। ये तो इंतहा हो गई। तब हम लोगों ने रिएक्ट किया, हम बराबर उन लोगों को संभालते रहे, जाते रहे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी गए, बाकी लोग भी मिले। लेकिन देखिए, हम लोग जाते हैं तो ये आरोप लगता है कि ये विपक्ष के लोग हैं, ये बेवजह मुद्दे बनाते हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है, सब लोग प्रसन्न हैं। उनके ग्रुप को तोड़ने की कोशिश की गई, झूठ मूठ का एक दिन स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आता है कि स्ट्राइक कॉल अप हो गया, आशा सहयोगिनी सब राजी हैं, सारी मांगे मांग ली गई, परंतु ऐसा नहीं हुआ। सब वहीं के वहीं डटी हुई हैं और कितनी सिंपल सी मांगे। आश्चर्य तो तब होता है कि जब मंत्री बोलती है कि 2700 रुपए आप लोग को फालतू में मिल रहा है, आप लोग तो हरामखोरी कर रहे हो, ये कोई मतलब है कि वो पैसे भी आपको नहीं मिलने चाहिए। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक इस राजस्थान के लिए नहीं हो सकता है कि एक मंत्री लेवल की महिला इस तरह के शब्द का प्रयोग करे उन लोगों के लिए जो 2 डिपार्टमेंटों के बीच पटी हुई हैं। एक मेडिकल विभाग आता है और एक उनका महिला बाल विकास आता है। उनको कोई अपना डिपार्टमेंट अपना मानने को तैयार नहीं है। मानदेय के लिए केंद्र सरकार से पैसे आए हुए हैं, आप लोगों को बढ़ाना चाहिए। आंगनबाड़ी, आशा सहयोगिनी, ये सब मैं कहती हूँ सरकारों की रीढ़ की हड्डी होती हैं, जो योजनाओं को नीचे तक ले जाती हैं, पूरे सारी चीजों को डोर टू डोर तक पहुंचाती है, और उनको आप इतना इग्नोर कर रहे हो। हम तो सीधे मुख्यमंत्री जी से सवाल कर रही हूँ मैं, ये क्या है, ये कौन सा राज्य है भाई जहाँ आप कहते हो कि गांधीवादी राज चल रहा है। ये किसानों का दर्द जो एयर कंडीशन टेंट में बैठे हुए हैं वो किसान, आप लोग को भी पता है, बेवजह केवल एक आंदोलन के नाम पे आंदोलन हो रहा है, असली किसान तो वहाँ है नहीं। उनकी चिंता, उनकी सुध ये बहुत कर रहे हैं, पर इन महिलाओं की कोई सुनने वाला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सुमन जी, माफ कीजिएगा, बीच में आपको इंटरप्ट मैं कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि
किसानों के बारे में पूरे देश में बात की जा रही है, और करनी भी चाहिए, हमारे अन्नदाता हैं, लेकिन ये आशा सहयोगिनी अभी माँ के बराबर का काम करती हैं, सबका ध्यान रखती हैं, छोटे छोटे गाँव में, धाड़ियों में, हर जगह ये अपना काम करती हैं। और अभी कोरोना के टाइम पे भी इन्होंने निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा भी करी, और इनकी और किसी की सुध नहीं है। सुमन जी, आपके पास मैं आऊँगा, उससे पहले स्वागत कर लेते हैं। पंकज जोशी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं, और साथ ही साथ सुशील जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व महासचिव है पीसीसी के। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। जी नमस्कार। नमस्कार पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। जी पंकज जी, आपके पास आऊँगा। सुशील जी, उससे पहले आपसे एक बहुत ही छोटा सा और सीधा सा सवाल है कि किसानों के बारे में तो बहुत सारी बातें हो गई, होनी भी चाहिए, लेकिन इन सहयोगिनियों के बारे में क्यों नहीं सरकार बात कर रही और ध्यान दे रही, और उल्टा इन्हें धमकाया जा रहा है कि आप काम पे लौटो वरना आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सुशील जी, देखिए, ये एक तो किसानों वाला जो मामला है, देश की 70% आबादी जिसपे डिपेंड कृषि पे आधारित है, ये उसका मामला है जो पूरे देश के किसान आज सड़कों के ऊपर हैं। जी, भारत सरकार ने बिना किसी के मांगे ऐसा कानून बना दिया है जो किसी को पसंद नहीं है। ये कौन सी ताकतें हैं जिनके इशारे के ऊपर किसानों पे हम बात नहीं कर रहे सुशील जी, आशा सहयोगिनियों पे बात कर रहे हैं, उन पे आइए। मैं जो आपके बहस में जो सुन रहा हूँ उस पे किसानों पे ज्यादा बात हो रही है, आशा सहयोगिनियों पे कम बात हो रही है। आशा सहयोगिनियों के मामले में कांग्रेस सरकार संवेदनशील है, हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, हमारी मंत्री संवेदनशील है, और इनके बारे में गंभीरता से विचार हो रहा है। जो भी इनके पक्ष में कोई बात होगी पॉजिटिव, वो सारे रास्ते निकाले जाएंगे, और हम इनके महत्व को समझते हैं, इनकी संवेदनशीलता को समझते हैं, इनकी सेवाओं के महत्व को समझते हैं। लेकिन फिर इस आदेश का क्या मतलब हुआ सुशील जी, फिर कि आप काम पे लौटिए वरना आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, इस चीज का क्या मतलब हुआ? बातचीत के माध्यम से ही सारे रास्ते निकलते हैं। बातचीत के माध्यम से ये कैसी बातचीत का माध्यम है सुशील जी? ये कैसी बातचीत का माध्यम है? किसानों को आंदोलन खत्म करके अपने खेतों में लौट जाना चाहिए, ये कोई बात हुई क्या? तो सुशील जी, यही बात तो आपसे भी हम पूछ रहे हैं, यही बात हम, जो सवाल आज आप केंद्र सरकार से कर रहे हैं किसानों को लेकर, वही सवाल आज आपके ऊपर भी है आशा सहयोगिनियों को लेकर। आम आदमियों के लिए फैसले लेके आ रहे हैं। मेडिकल में आप देखिए, पूरे प्रधानमंत्री जी ने भी इनका स्वागत किया है, और जो हर आशा सहयोगिनी पे बोलिए ना, आशा सहयोगिनी पे बोल रहे हैं ना, हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, और इनके मामले में जो भी होगा सरकार करेगी। कब करेगी सुशील जी? जहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जहाँ लगे हुए हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा। नहीं सुशील जी, कब करेगी सरकार? उनको धमका रहे हैं। ये किस प्रकार से आप आंदोलन को देख रहे हैं? गलत व्याख्या की जा रही है, कोई नहीं धमका रहा है, हम सबका सम्मान करते हैं। आशा सहयोगिनी हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, बहनों की ये चिंता बड़ा करो ना, अच्छा उनका काम। इनके मांगे जो मांगों पे सरकार जल्दी फैसला करेगी, मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में है। सुशील जी, मैं बता देता हूँ आपको सुशील जी, सुनिए सुशील जी, ऐसी कोई बात नहीं है, सहयोगिनी तो एआई भी रोती रहती हैं। यही कहना चाहते हो ना आप? जी सुमन जी, मैं सुशील जी को बता देता हूँ, इनको शायद पता नहीं है। सुशील जी सुनिए सुशील जी, आपको नहीं पता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। सुशील जी, आप मेरी बात तो सुनिए। बिल्कुल सुशील जी, बिल्कुल नॉलेज में होगा, हम इससे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन आपकी जो नॉलेज में नहीं है मैं आपको वो बता देता हूँ। माफ कीजिएगा, 12 आशा सहयोगिनियां शांति भंग में गिरफ्तार हुई है। सुशील जी, अब बताइए। देखिए, ये जो कानूनी प्रक्रिया अलग है, शांति भंग ये पुलिस कानून व्यवस्था का मामला है, ये राज्य सरकार देख रही है। इसमें गांधीवादी रास्ते पे चल के अपनी बातों को रखने का तरीका हो सकता है। कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेगा तो वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, कोई बात नहीं है। हम जो है सम्मान करते हैं इनका, अपने दफ्तर के आगे शांति, अपने दफ्तर के आगे अपनी मांग को लेकर गांधीवादी तरीके से ही हमें बैठता है तो हमें अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार संवेदनशील है, भारत सरकार पैसा रोके बैठी है, भारत सरकार राजस्थान का हिस्सा नहीं दे रही है, भारत सरकार ने वित्तीय संकट पैदा कर रखा है, भारत सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, और हम आशा सहयोगिनी का पूरा सम्मान करते हैं। थोड़ा अध्ययन करो साहब, भारत सरकार नहीं रोकी है, जो आपके बजट में भेजना है आप भेजो तो सही। यही तो आशा सहयोगिनी मांग कर रही है कि हमारी 2700 जो तनख्वाह है उसको थोड़ा इम्प्रूव कीजिए। ये राज्य सरकार के हाथ में होता है, हमारी भी सरकार रही, आपकी भी सरकार रही, ऐसे तो नहीं चलता है जिस तरह से आप बोल रहे हो।
नहीं है, लेकिन खैर ठीक है। पंकज जी आपके पास आना चाहूंगा, उससे पहले हमारे संवाददाता लोकेश नागर हमारे साथ में अब जुड़ मुझे चुके तो हैं। अलविदा कह दीजिए, पंकज जी को सुन लीजिएगा, मैं अब आप लोग से जी नमस्कार जी करती जी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सुमन जी आप हमारे साथ में जुड़ी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी आपके पास आऊंगा, लोकेश नागर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या कुछ इस समय वहां पर माहौल है? आशा सहयोगिनियों का क्या कुछ उनका मांगे हैं और आपकी उनसे बातचीत हो पाई, प्रतिक्रिया मिल पाई? जिस प्रकार आशा सहयोगिनियों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है, शुरू से ये धरना दे रही है 15-20 दिन से इस कड़ाके की ठंड में तमाम यातनाओं को झेलते हुए जो मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण की मांग इनकी है, उसको लेकर ये आंदोलन चल रहा था। कल जिस प्रकार गिरफ्तारी की गई और सड़क को रोकने का जो मामला था, उसको लेकर आप आंदोलन को और तेज करने के लिए संगठन के पदाधिकारियों ने बैठक की और बजाज नगर थाने के घेराव के लिए सभी सहयोगिनियां रवाना हो गई है। कुछ ही समय में बजाज नगर थाने के सामने पहुंचेंगे और अपना जो बंद है साथी उन्हें छुड़वाने के लिए रोड पर जाम करेंगे। जी, सरकार तो कह रही है, सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि हम आशा सहयोगिनियों के साथ हैं, लेकिन यहाँ पर नजारा कुछ और ही दिखाई दे रहा है। पंकज जी बहुत देर से आप हम सबको सुन रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, मैंने कहा ना कि ये सरकार जो है केवल जो है जिसे हम जो लोग ये कहा करते थे उसके दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। जी, पहली बात आप देखिए, जो बातें इन्होंने अपने जो है चुनाव मैनिफेस्टो में कही, उन सबके विपरीत चल करके काम किए जा रहे हैं। आज जहां पर मंत्री जो है घरों में बैठे हुए थे, जब मुख्यमंत्री क्वारंटाइन होकर के जो है बात कर रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर रहे थे, जब बाकी लोग जो है अंदर होकर काम कर रहे थे, ये आशा सहयोगिनियां घर घर जाकर के जो है लोगों के हालचाल पूछ रही थी, कोरोना के अंदर बात कर रही थी। और उन्होंने कहा था, जो है मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम इनका जो है पूरा सहयोग करेंगे। सहयोग तो छोड़िए, जो वादे इन्होंने चुनाव मैनिफेस्टो में, उस टाइम तो पता नहीं था कि कोरोना आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो वादे किए थे उन वादों पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। पहली बात, अभी सुशील जी कह रहे थे कि साहब ये तो राजनीति करते हैं। बिल्कुल राजनीति ही की जानी चाहिए। मैं कह रहा हूँ राज की नीति क्या कहती है, और राज की नीति नहीं, आप तो राजनीति की अराजकता की नीति पे उतर आए हो। जो महिलाएं, आज मुझे बताइए 4 फीट या 5 फीट का वहां पर जो है फुटपाथ है, उस फुटपाथ के ऊपर बैठी हुई है, कोई जगह नहीं है वहां पर उनके लिए जहां पर बैठी हुई है, और उसके पास में जो है पूरे प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी बैठती है, और उस ब्यूरोक्रेसी से पूछिए कि किस तरीके के हालात हैं। और उनकी जो महिला है, जननी है, अभी सुमन जी ने कहा 2-2 महीने की बच्चियां उनके साथ में हैं, और उसके बाद में जहां ये सरकार कहती है कि हम लोगों के लिए स्वच्छ जीवन बताएंगे, जो है शौचालय बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बात की, आपने तो उनके शौचालय का जो है पैदा ही छुड़वा दिया कि वो शौचालय तक जाने के लिए मजबूर खत्म हो जाए। उनको गिरफ्तार आपने कर लिया। मुझे बताइए, महिलाएं क्या अपराध करेंगी, किस तरीके का अपराध करेंगी, वहां पर किस तरीके के हालात बिगड़ रहे थे, महिलाएं कुछ कर रही थी? मुझे बताइए, किसी के घर के ऊपर उन्होंने पत्थर फेंका? बेचारी जो है अपना लकड़ी ला करके जो है 2 ईंटें लगा करके अपना खाना पका रही है, अपने छोटे छोटे बच्चों को जो है निवाला दे रही है। उसके बाद आपने यहां तक भी नहीं कहा कि उनको फुटपाथ पे जो है टेंट तो लगा दिया जाता। तो मैं कह रहा हूं कि इस तरीके की सरकार, संवेदनहीन सरकार जो है आज बात करती है, ये बेशर्मी की हद है। एक तरफ आप कहते हैं कि वहां पर हम बात कर रहे हैं, उसमें ये नहीं कहते कि कानून के अंदर कहां है। जब कानून की बात होती है तो आप जो है संसद से बाहर चले जाते हैं, जब लोग आंदोलन करते हैं तो आप विदेश चले जाते हैं, और वहीं पर आकर के पूछते हैं कि हमारा राज्याभिषेक हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमारा जो है ताजपोशी हो रही है कि नहीं हो रही, और ताजपोशी के लिए जो है आप जो है अपने पर्यवेक्षक बना के देते हैं। तो ये तो सरकार, इनकी तो एक चीज है कि जो कुछ भी हो, ताजपोशी हो, वो तक तो ठीक है, बाकी सब किसी के लिए कुछ नहीं। हमें जो है केवल जो है राजपाट के लिए जो है आना है, राजनीति नहीं करनी है, हमें तो राजपाट करना है। इसी से जो है बौखलाहट भरी जो है वक्तव्य जो है हर एक नेता की दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल पंकज जी, क्योंकि यहाँ पर यही साफ दिखाई दे रहा है तस्वीर की आशा सहयोगिनियों से तो किसी को मतलब नहीं है, क्योंकि सब लोग किसान आंदोलन में लगे हुए हैं, किसान आंदोलन के जरिए अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए। तमाम भले ही पार्टियां हुई या तमाम ऐसे वो लोग हुए जो पिछले कुछ महीनों से हाशिए पर जा रहे थे, लेकिन आशा सहयोगिनी के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद उन तमाम संस्थाओं को, उन तमाम पार्टियों को कि ठीक है ये बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा तो वो है, हम सब उसकी तरफ चलते हैं और इन्हें हम धमकी दे देते हैं, इन्हें हम धमका देते हैं। जैसे 12 को अभी हमने पकड़ लिया है, वैसे औरों को भी पकड़कर हम जेल में डाल देंगे और यह धरना हम समाप्त कर देंगे। लोकेश, आपसे जानना चाहेंगे, 12 सहयोगिनियों को पकड़ा गया है, अब क्या रोष है इन सहयोगिनियों में वहां पर? उमंग, अभी जो आशा सहयोगिनियां हैं वो बजाज नगर थाने के बाहर जुट गई हैं। बड़ी तादाद में ये
आशा सहयोगिनी यहाँ पहुंची है। अपनी जो साथी हैं उन्हें छुड़वाने की इनकी मांग है, क्योंकि ये लगातार लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। पूरे प्रदेश की जो आशा सहयोगिनी है ये अपने कार्य का बहिष्कार कर महज 2700 रुपए में, क्योंकि ये अपनी सेवाएं दे रही थी और बहुत ज्यादा काम इनसे करवाया जा रहा था। इनका कहना है कि जो परिवार का लालन पोषण है वो भी इस मानदेय में नहीं कर पाती है। ये ऐसी स्थिति में इनको कामकाज करना पड़ रहा है और तमाम जो इनको कामकाज करना पड़ रहा है और तमाम जो अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं हमारे पीछे महिलाएं यहाँ पहुँच गई हैं और पुलिस का जो जाब्ता है धीरे धीरे यहाँ आना शुरू हो गया है। पुलिस के उच्च अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं जी। नारेबाजी की जा रही है लगातार इनकी ओर से। और बिल्कुल लोकेश जानना चाहेंगे, इन सहयोगियों से बात करने की कोशिश कीजिए, इनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे लोकेश। किस मांग को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हमें यहाँ रुके हुए 17 दिन हो गए हैं। सरकार हमें अनदेखा कर रखा है और हम हड़ताल पर हैं और हमारा धरना प्रदर्शन को हटा लिया गया और हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जेल में डाल दिया गया। क्या हम हमारे हक के लिए लड़ाई नहीं कर सकते आशा? अरे सरकार को कहना चाहती हूँ कि आशाओं का 2700 रुपए में कब तक शोषण किया जाएगा? जब कार्यकर्ता हड़ताल पर थी तो 41 दिन उनको हटाया नहीं गया। आज हम 17 दिन हो गए हड़ताल पर। किसान है ना, किसानों को कई महीने हो गए हड़ताल पर रुके हुए। किसानों को सरकार हटाया नहीं है। एक आशा को सरकार ने समझ के रखा, आशा सहयोगिनी को जो हटा दिया गया और हमारे नेता को जेल में डाल दिया गया। मैं कहना चाहती हूँ पूरे राजस्थान की आशा सहयोगिनी को जेल में डालो हमें जेल में, हमें कोई परवाह नहीं है, हमें नहीं चाहिए 2700। उमंग देख सकते हैं किस प्रकार का आक्रोश है और तमाम जो आशा सहयोगिनी है इन्होंने कहा कि हमें भी जेल में बंद कर दिया जाए। यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनना चाहती तो हमें भी हमारी साथियों के साथ अंदर बंद कर दिया जाए। परमिशन का इशू सरकार की ओर से बताया जा रहा था कि बिना परमिशन के धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, इसलिए हटाया। पहले भी परमिशन ली थी, ले चुके थे, हमें कुछ ही नहीं हुआ। वहाँ पे से हमें हटाया गया। हमें परसों के दिन में धरना प्रदर्शन किया हम लोगों ने, लेकिन क्योंकि सरकार हमारे मानने के लिए तैयार नहीं है, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। हम 2700 रुपए में हम काम कर रहे हैं। हमें क्योंकि ममता भूपेश ने ऐसे बोली कि हमें ना फोकट की तनख्वाह दो। हम यही चाहते हैं कि ममता भूपेश एक दिन काम करके देखे आशा सहयोगिनी कैसा काम होता है। ये है तो उमंग देखें किस प्रकार का आक्रोश है और लगातार ये आंदोलन कर रही है। जी क्या रहेगा अब आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि आंदोलन तो आपका वहाँ से धरना स्थल हटा दिया गया, परमिशन दी नहीं जा रही है। हाँ, हमने परमिशन ले रखी थी वहाँ पर, फिर भी हमें हटा दिया गया। सरकार क्या समझ रखा है कि आशाओं को इतनी जल्दी से तोड़ देगी? नहीं, हम नहीं टूटेंगे, हम डटे रहेंगे। हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो सकेगी। हमें 2700 रुपए नहीं चाहिए, हमारा घर खर्चा नहीं चलता है। हमारा कितना शोषण करेगी सरकार कितना शोषण करेगी? कांग्रेस सरकार कितना शोषण करेगी आशाओं को? चलिए जी, एहसान कर रखा है क्या? हमारे पे मेहरबान हो रही है जो हमें 2700 रुपए देकर हमारा प्रताड़ित कर रही है। जिस प्रकार से इनका आशाओं का जो रोष देखा जा रहा है वो जाहिर सी बात है काफी परेशान है। और जैसा कि कहा भी गया कि परमिशन के नाम पर इनको वहां से हटाया गया, लेकिन ये कह रही है, साफ कह रही है कि हमने परमिशन ली थी, हमारे नेताओं को आपने जेल में बंद कर दिया। पूरी राजस्थान की आशा है जेल में बंद होने को तैयार है, लेकिन अपने धरने से पीछे हटने को तैयार नहीं है। पंकज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज जी समय इजाजत नहीं देता है, फिर भी फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे। पंकज जी देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि जब प्रदेश के अंदर आप देखिए कि ये वही स्थितियां बन रही है केंद्र में, जब 5 रुपए के अंदर भोजन की बात कांग्रेस क्या करती थी, आज वही 2700 रुपए में जब आपने कहा कि, और वो भी जब इनके खुद के मंत्री कहते हैं कि आप फ्री फोकट तनख्वाह ले रहे हैं, वो सहयोगिनियां जो अबला है क्योंकि वो बड़ी चीज नहीं कर सकती। मुझे बताइए कि आपने जो आंदोलन कर रहे हैं, जिस आंदोलन को आप सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें कितनों ने परमिशन ली है? कितनों ने जो है आकर के जो है गाड़ियां जला दी? कितने लोगों ने जो है सेना को अन्न बेचने के लिए गाड़ियां रोक ली? आपने उनको तो आपने जो है पुश किया, उनको तो आपने जो है आगे बढ़ाया। और बाकी जो आशा सहयोगिनियां हैं जो शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर रही है, अपनी मांगे मान रही है, केवल उनसे बात करने की बात थी कि भाई बात की जाए, मिनिमम वेजेस तो बढ़ाई जाए, और वो लगातार इन चीजों की ओर अग्रसर हो रही थी। लेकिन अबला मान करके, वोट बैंक नहीं मान करके जिस तरीके से सरकार उनके आंदोलन को कुचल रही है, ये सरकार की नीति बताती है कि सरकार किस तरीके की जो है हालात जो है बना करके प्रदेश में रख रखे हैं।
पंकज जी, आपने बिल्कुल सही कहा और कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से रोष इन आशाओं में दिखाई दे रहा है वो वाकई में ऐसा लग रहा है कि अब ये पीछे हटने को तैयार नहीं है। लोकेश, आपके पास अब आना चाहेंगे, बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे अब आगे क्या कुछ रणनीति इनकी है, क्या कह रही है ये आशाएं? उमंग, हमारी इन सहयोगियों से बात हुई है, इन्होंने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती तब तक हम कार्य बहिष्कार रखेंगे और अपना आंदोलन है उसे जारी रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो प्रशासन की ओर से अनुमति और तमाम जो बंदिशें लगाई गई हैं उनको लेकर आक्रोश इनके अंदर है और आंदोलन को और ज़्यादा उग्र करने की बात इनकी तरफ से कही जा रही है। जी बिल्कुल लोकेश, आप इस खबर पे नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेने फिर आएंगे। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए लोकेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, आप हमारे साथ में जुड़े उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखने वाली बात होगी कि एक तरफ आंदोलन चल रहा है किसानों का 43 दिन से और एक तरफ आंदोलन चल रहा है आशाओं का, इस आशा के साथ कि ये सरकार जिसको हमने किसी एक आस के साथ सत्ता की गद्दी सौंपी थी, क्या ये हमारी आशा पर खरी उतरती है या नहीं, आज ये आशाएं यही पूछ रही हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।